ये जो आप फ़ोटो में मेरी आँख में घाव देख रहे हो, ये कोई नॉर्मल घाव नहीं है, ये एक पैरानॉर्मल इंसिडेंट की वजह से मेरे साथ हुआ है और इस बारे में मैं इंस्टाग्राम पे भी थोड़ी बात कर चुकी हूँ। पर आज मैं ये वीडियो में डिटेल तरीके से बताऊँगी कि ये कौन-सा ऐसा हॉरर लेजेंड था जिसके बारे में मैं पढ़ रही थी, ऐसा कौन-सा कर्स था जिसके बारे में मैं पढ़ रही थी, जिसके बाद मेरे साथ ये पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ, मेरी आँख पे ऐसा घाव लगा और पूरी बात क्या है मैं इस वीडियो में बताऊँगी, तो एंड तक ज़रूर बने रहना। पहले तो बात करते हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रही थी। देखो, मैं एक हॉरर स्टोरी टेलर हूँ एंड ये सबको पता है कि मैं कहानियाँ सुनाती हूँ, हॉरर स्टोरी सुनाती हूँ, रियल लाइफ इंसिडेंट्स भी सुनाती हूँ। लोग मेरे साथ अपने पैरानॉर्मल किस्से शेयर करते रहते हैं और मेरा काम ही है कि मैं इन बारे में पढूँ, रिसर्च करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मैं जितना भी रिसर्च करती हूँ वो रियल अबैंडन्ड प्लेसेस के बारे में होता है, हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में होता है, हॉरर लेजेंड्स के बारे में होता है, अलग अलग माइथोलॉजीज़ की कहानियों के ऊपर होता है। बिकॉज़ आपको और मुझको या कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये सिर्फ एक वर्ल्ड है जिसके अंदर हम रह रहे हैं, बट देयर इज़ सो मच मोर। इतनी सारी और चीज़ें हैं जो थोड़ा बहुत साइंस प्रूव कर चुकी है, थोड़ा बहुत नहीं करा है, कुछ लोग मानते, कुछ लोग नहीं मानते। बट एनीवेज मेरा काम है कहानियाँ आप लोगों को नरेट करना, सुनाना, और उसके लिए जितनी भी मुझे रिसर्च करनी पड़ती है 99% चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डार्क चीज़ें होती है और ये सब चीज़ें ना मुझे मेंटली भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है और मेरे साथ कभी कभी ऐसे हॉन्टिंग्स हो जाती है। मेरे साथ क्या, अगर आप इस फील्ड के किसी भी इंसान को उठा लोगे जो भी आपको हॉरर स्टोरी सुनाता है, हॉरर पॉडकास्ट करता है, या किसी भी तरीके से इस फील्ड से, चाहे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हो, चाहे कोई डायरेक्टर हो जो सिर्फ हॉरर फिल्म्स बनाता हो, कोई भी इंसान जो इस फील्ड से कनेक्टेड है या इस फील्ड में थोड़ा बहुत भी काम करता है, उसको पता होगा कि कैसे जब आप इस फील्ड के अंदर आते हो आपके साथ खुद ऐसी चीज़ें होने लग जाती है जो आप लोगों को एक्सप्लेन करने जाओगे तो हो सकता है लोग आपको बेवकूफ़ समझें या आपको बोले कि अरे ये तो मनगढ़ंत कहानियाँ सुना रहा है, क्योंकि आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि आप खुद इतना नेगेटिविटी से घिर जाते हो, आप खुद इतनी अलग अलग अजीब वियर्ड चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो, एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करते हो, तो इनएविटेबल है, होता ही है सबके साथ। अब क्या हुआ, मैं ऐसे ही एक दिन रिसर्च कर रही थी अपनी रील्स बनाने के लिए और मैं एक लड़की की कहानी, मेरे को पढ़ती हूँ, मैं रिसर्च करती हूँ उस लड़की के बारे में। उस कहानी में क्या होता है कि एक लड़की होती है एंड उसको ना अपने घर के अंदर ओल्ड आर्टिफैक्ट्स को रखने का, सजाने का बहुत शौक होता है। मतलब उसको ना पुराने लैम्प्स, स्टैचूज़, ऐसी चीज़ें जो बहुत पुरानी है, एंशिएंट है, मगर वो एक हिस्ट्री के साथ आती है, ऐसी चीज़ें इकट्ठा करने का उस लड़की को बहुत शौक था और वो ऐसी चीज़ों को अपने घर में रखती थी। अब जैसे देखो, अगर कोई भी चीज़ आप खरीदते हो, बहुत लोग यकीन करते हैं, अगर कोई भी इंसान, जैसे ये अंगूठी है, मैं बहुत पहनती हूँ, मैं हर रोज़ ये अंगूठी पहनती हूँ, हर वीडियो में आपने देखा भी होगा, मैं 24 घंटे अंगूठियाँ मेरी उंगलियों पे रहती है, तो कहीं ना कहीं ये अंगूठियाँ मेरी बहुत पास है ना। अब कल को अगर मुझे मिस्टीरियसली कुछ हो जाता है और ये अंगूठियाँ कोई बेचने चला जाए, तो ऐसा हो सकता है कि समवेयर मेरी एनर्जी से इस अंगूठी पे पास हुई हो, है ना, कुछ उन लोगों के साथ ऐसे एक्सपीरियंस हो जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी के साथ बहुत समय से और वो इंसान उस ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, एनीवेयर एनी हाउ, तो ऐसा हो सकता है कि वो अपने साथ एक हॉन्टिंग प्रेजेंस लेके आए वो ऑब्जेक्ट। तो ये जो लड़की ये एंशिएंट चीज़ें इकट्ठा करती थी, उसको ये बात शायद पता था ही नहीं पता थी, आई डोंट नो, पर एनीवेज वो ये सब करती थी। अब क्या हुआ, एक दिन वो ऐसे एक शॉप पे जाती है जहाँ पे ऐसी ही चीज़ें मिलती हैं एंड उस शॉप पे जाके वैसे ब्राउज कर रही होती है, अलग अलग चीज़ों को देख रही होती है, उसको एक स्टैचू दिखता है और वो स्टैचू ना बहुत अजीब सा होता है। वो स्टैचू बहुत वियर्ड लुकिंग होता है, बहुत ज़्यादा उस लड़की को अट्रैक्ट करता है, एज एन वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाती है उस स्टैचू की हिस्ट्री जानने के लिए या उसे ख़रीदने के लिए, अपने घर ले जाने के लिए। तो वो स्टैचू को देख रही होती है कि इतने में मालिक आता है दौड़ते दौड़ते उस लड़की के पास और बोलते हैं कि ठीक है तुम खरीद भी लो और सब कर लो, मगर इस स्टैचू की आंखों में आंखें डाल के मत देखना और ना ही तुम इसकी आंखों को कवर करना, ठीक है, इसकी आंखों से जितना मतलब अवॉइड कर सको उतना करना, मैंने भी तभी इसको इतना कोने में रख रखा है। तो लड़की पूछती है क्यों, तो जो शॉप का मालिक होता है वो बताते हैं कि देखो, अगर तुम इसकी आंखों में डायरेक्टली आंखें डाल के देखोगे तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा बुरा होने लग जाएगा और तुम्हारे साथ बहुत नेगेटिव एनर्जीज आ जाएगी। पर वो लड़की इस बात को नहीं सुनती, नहीं मानती और वो स्टैचू की आंखों में आंखें डाल के देख लेती है। अब क्या हुआ कि वो स्टैचू को देख तो लेती है आंखों में आंखें डाल के, पर वो उसे खरीदती नहीं है, मतलब वो इतनी भी इंटरेस्टेड नहीं होती कि वो खरीद के घर ही ले जाए। वो अलग अलग चीज़ें खरीदती है और अपने घर चली जाती है। अब जैसे ही उस दिन वो रात को अपने घर पहुंचती है, वो सारा सामान वगैरह रखती है, रेस्ट करती है, सोने से पहले वो ब्रश कर रही होती है एंड ब्रश करते करते उसका हाथ उसके कंट्रोल से बाहर जाता है और उसकी आंखों में जाके ब्रश लग जाता है।
उसकी आंखों में घाव हो जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स ब्रश, एक ज़्यादातर ब्रश कैसे होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, कुछ लोग मैकेनिकल वाले भी यूज़ करते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं, बट ये तो सबको पता है काफ़ी हार्ड स्ट्रक्चर के होते हैं ना। अगर आँख इतनी सेंसिटिव है, आपकी आँख में ब्रश चला जाएगा तो एक तो ब्रशेस गंदे भी होते हैं, तो आपको वैसे भी इन्फेक्शन हो सकता है, आपको लग भी सकती है, तो उसकी आँख बहुत ज़्यादा उसको बुरी तरीके से लग जाती है, उसको इंजरी हो जाती है, तो उसकी आँख में ना बहुत बुरी तरीके से लग जाती है। वो डॉक्टर के पास जाती है, 3-4 दिन उसका इलाज होता है, उसको ढंग से दिख नहीं रहा होता, उसको स्पॉट्स दिख रहे होते हैं, वो दवाइयाँ खाती है, सब करती है, मगर वो पूरी तरीके से हील नहीं हो पाती, मतलब उसको एक परमानेंट दिक्कत हो जाती है ऑफकोर्स, क्योंकि आँख में लगी है। अब क्या होता है, थोड़े दिन बाद जब इलाज करके वो थोड़ा अब नॉर्मल लाइफ की तरह जाने लग रही है, उसको स्पॉट्स तो दिख ही रहे थे पर अब वो थोड़े कम होते जा रहे हैं, तो वो नोटिस करती है कि उसको ऐसी चीज़ें दिख रही है जो बाकी लोगों को नहीं दिख रही। अब ये कैसे फिगर आउट वो करती है, जैसे अगर आप किसी भीड़ भड़ाके के इलाके में जा रहे हो एंड अगर आपको 10 लोग दिख रहे हैं, तो आपको तो लगेगा ना कि 10 के 10 लोग वहाँ पे प्रेजेंट है इसलिए आपको दिख रहा है। आप ये थोड़ी इमेजिन करोगे या ये थोड़ी सोचोगे कि अरे 9 लोग तो है पर एक आत्मा भी तो हो सकती है या एक मरा हुआ भी तो हो सकता है, ऐसा तो कोई नहीं सोच रहा है, राइट। तो मतलब उसे भी फिगर आउट करने में टाइम लग जाता है, क्योंकि धीरे धीरे जब ऐसे भीड़ भाड़ के इलाकों में जा रही है, उसको बहुत लोग दिख रहे हैं और वो बहुत लोगों को घूर रही है, बट फिर वो ये नोटिस करिए कि बाकी लोग उन लोगों को नोटिस नहीं कर रहे। वो कुछ इलाकों में जाती है, जैसे किसी फ्रेंड के घर चली गई या किसी थोड़े कम ऐसे स्पेस पे चली गई जहाँ कम लोग हैं, तो भी वो नोटिस कर रही है कि उसको तो ज़्यादा लोग दिख रहे हैं और बाकी लोगों को वो सेम लोग नहीं दिख रहे जो इसको दिख रहा है। तो ये थोड़ा वियर्ड आउट हो जाती है, क्रीप आउट हो जाती है। धीरे धीरे ना वो बहुत ज़्यादा क्रीप आउट होने लग जाती है, क्योंकि धीरे धीरे अब उसको रियलाइजेशन हो रहा है और उसको पता चल रहा है कि उसको जो लोग दिख रहे हैं सारे, वो एक्चुअल में सारे के सारे एग्जिस्ट नहीं करते, उसको स्पिरिट्स दिख रही हैं या उसको एंटिटीज दिख रही हैं या उसको अजीब चीज़ें दिख रही हैं। पहले तो पूरी आँख में जो उसको स्पॉट्स वगैरह दिख रहे थे, तो उसकी वजह से तो विजन आधा ब्लरी हो गया, दिख ही नहीं रहा था। फिर धीरे धीरे जब वो ठीक होने लग रहे हैं, जब वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है घाव, तो उसको दिखने लग रहा है, तो पहले उसको ऐसे लोग दिख रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते, फिर उसको वो चीज़ें दिख रही है जो एक ह्यूमन माइंड कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता है। जैसे कि कोई उसको दिख रहा है बट उसके पैर ज़मीन से ऊपर है, या कोई उसको दिख रहा है उसका मुंह बहुत ज़्यादा ऐसा ग्रोटेस्क है, बहुत ज़्यादा डरावना है, तो मतलब वो समझ पा रही है कि उसको कुछ तो आउट ऑफ द वर्ल्ड ऐसा वियर्ड पैरानॉर्मल चीज़ दिख रही है, बट वो पिन पॉइंट नहीं कर पा रही क्या। अब वो ये सब के ना डॉट्स कनेक्ट करने लग जाती है। उसको रियलाइज़ होता है कि ये सब तब से होने लगा जब से उसने स्टैचू में देखा, फिर उसको घाव हुआ और उसी एक आँख से दिख रहा है। ऐसा नहीं कि उसको दोनों आँखों से सेम चीज़ दिख रही है, बट इट इज़ जस्ट कि वो एक आँख से वो बाकी चीज़ें देख पा रही है जो नॉर्मल नहीं है, जो आँख में घाव लगा था उससे। कुछ दिन बाद वो लड़की मरी हुई मिलती है। जब वो मर जाती है उसके घर में, जब ऑफकोर्स कोई अगर अकेले रहते हैं, फैमिली के साथ भी रहते हैं, एकदम सडन डेथ हो जाती है या नहीं समझ आता कि वो इंसान क्यों मरा है, तो कभी कभी इन्वेस्टिगेशंस भी होती हैं, लोग जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था, क्यों मरी। तो ऐसे ही इसके केस में भी इन्वेस्टिगेशन हुई एंड पता चला कि ये लड़की एक डायरी लिखती थी और उस डायरी के अंदर इसने ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रखी थी कि कैसे जैसे उसने उस स्टैचू की आँख में देखा, उस दिन के बाद से इसके साथ अजीब चीज़ें होने लग गई, इसको लोग दिखने लग गए, स्पिरिट्स दिखने लग गए, एंटिटीज़ दिखने लग गई। जिस दिन वो मरी थी ना, उस दिन के एक दिन पहले उसने डायरी में अपना लिखा था, जैसे जर्नलिंग करते कुछ लोग, वो लिखा था। और उस दिन वो लड़की ये लिखती है कि उसको एक ऐसी शैडोई फिगर दिखी, उसको एक ऐसी एंटिटी दिखी जिसके पूरे शरीर पे बहुत सारी आँखें हैं, मतलब हर जगह पे आँख है, चाहे वो पेट हो, गला हो, हाथ हो, पैर हो, हर जगह पे अलग अलग जगह पे आँख 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 दिख रही है। और वो बहुत बड़ी शैडोई एंटिटी थी और वो बार बार उसके पास आ रही थी। और ये वो लास्ट सेंटेंस होता है जो उस डायरी में लिखा हुआ होता है, वो लड़की मरी हुई मिलती है। अब पैरानॉर्मल इंसिडेंट सुनो जो मेरे साथ हुआ था। जब मैं ये स्टोरी को पढ़ रही थी, तो ऑफकोर्स मैं तो अब बहुत ज़्यादा हॉरर हॉन्टेड स्टोरीज पढ़ती रहती हूँ, इन चीज़ों के बारे में रिसर्च करती रहती हूँ, तो मैं ईजिली एकदम से नहीं डर जाती कि सिर्फ पढ़ते पढ़ते डर गई। मतलब हाँ, मेरे को अंधेरे से डर लगता है और बाकी सब चीज़ें तो है ही, बट एक थोड़ा नॉर्मल होती जा रही है चीज़ें। तो मैंने नॉर्मली लिया, मैं स्टोरी पढ़ा, लिखा, रील लिखी, कॉन्सेप्ट लिखा, सब कुछ समझी। मैं भी रात को 2-3 घंटे बाद सोने का टाइम हो गया तो सोने चली गई। सोने से पहले मैं भी ब्रश कर रही थी और मेरी आंखों में भी सिमिलर तरीके से चोट लग जाती है। मैं राइट हैंड यूज़ करती हूँ, मैं राइटी हूँ, बट समहाउ उस दिन मैं लेफ्ट हैंड से ब्रश कर रही थी। और जो भी आप डेली रूटीन करते हो, आपने नोटिस करा होगा कि आप लोग सबकॉन्शियसली राइट हैंड, अगर आप राइटी हो तो राइट हैंड यूज़ करोगे और अगर लेफ्टी हो तो लेफ्ट हैंड यूज़ करोगे। तो मेरे जैसे इंसान जो राइटी है वो राइट हैंड से ब्रश करेगा ना, और मैं रोज़ ऐसे ही करती हूँ। पर उस दिन पता नहीं क्यों, और मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा
कैसे क्या, मतलब बहुत वियर्ड बात है, मैं लेफ्ट हैंड से ब्रश कर रही थी। और ऐसा भी नहीं है कि मैं नींद में थी, क्योंकि मैं तो सोने जा रही थी ना, तो नींद तो आ रही थी बट इतनी भी कोई नींद नहीं आ रही थी कि आप बिल्कुल होश ही खो बैठे हो। तो मैं लेफ्ट हैंड से ब्रश कर रही थी और ब्रश करते करते मेरा हाथ एकदम से स्लिप होता है और वो टूथब्रश जिसे मैं यूज़ करती हूँ वो मेरी आँख में चला जाता है। अब जैसे वो मेरी आँख में जाता है, मैं 2 मिनट के लिए तो मेरे को कानों में रिंगिंग सुनाई दे रही है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा और मैं एकदम डर जाती हूँ कि कहीं मेरी आँख ख़राब ना हो गई हो। मैं कैसे अपनी लाइफ, मतलब मेरे लिए तो थोड़ा ट्रबल सम हो जाएगा ना कि मेरी एक आँख पूरी तरीके से ख़राब हो गई। मेरे को मेरा विजन के लिए बहुत टेंशन हो रही थी, कहीं विजन लॉस ना हो गया हो। मेरी आँख बहुत दर्द करने लग जाती है और मेरी आँख खुलती नहीं है, बंद हो जाती है। और क्योंकि ये रात की बात होती है तो मेरे पे कोई ऑप्शंस भी नहीं होते। मैं हॉस्पिटल जाती हूँ बट हॉस्पिटल जाके स्टाफ नहीं होता, डॉक्टर्स नहीं होते, रात को नर्सेज वगैरह होती है। उन्होंने कुछ आई ड्रॉप वगैरह डाला और उन्होंने मुझे बोला कि आप इसकी सिकाई करते रहो बर्फ़ वगैरह से और कल आप आई स्पेशलिस्ट को दिखाना। पूरी रात मैं सो नहीं पाई, मेरे दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा था और मेरे को उस वक्त ध्यान में ही नहीं आया कि मुझे अगर चलो ब्रश से भी लगना था तो मेरी लेफ्ट आँख में लगना चाहिए, क्योंकि मैं राइट ही हूँ और ऐसे लगता ना, ऐसे तो नहीं लग सकता था। पर ये बात मेरी उस दिन ध्यान में नहीं आई, अब मैं ध्यान दे रही हूँ तो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ। बट एनीवेज बहुत वियर्ड चीज़ हुई लगी। अगले दिन मैं आई स्पेशलिस्ट पे गई, उन्होंने बोला कि मेरे को बहुत ज़्यादा घाव लगा है और एक जगह नहीं 2 जगह लगा है। पर उन्होंने मेरे को जो नम करने वाली वो आई ड्रॉप्स होती है वो डाली। 3-4 दिन तक मेरे को दवाइयाँ दी खाने के लिए, डालने के लिए। 3-4 दिन तक ना मेरा भी विजन समवॉट खराब हो गया था, मतलब मेरे को भी स्पॉट्स दिख रहे थे। ऐसे बहुत बड़े स्पॉट्स नहीं थे बट जैसे आपको आँख के कॉर्नर में मान लो ऐसे ब्लरी कुछ दिख रहा है, सर्कल जैसा, वैसा हो रहा था मेरे साथ। अब क्योंकि मेरी आँख खुल नहीं रही थी, मेरी आँख में अंदर से घाव था, तो मेरी आँख के अंदर, राइट आई के अंदर एक लेंस लगा दिया था डॉक्टर ने, जो एक पट्टी की तरह काम कर रहा था एंड उस लेंस की वजह से मेरी आँख खुल रही थी। अब वो लेंस हट चुका है क्योंकि इस बात को कुछ दिन हो चुके हैं। टच वुड, गॉड्स ग्रेस, मेरी आँख ठीक हो चुकी है। 6-7 दिन मेरा इलाज चला, अभी भी थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा थोड़ा स्पॉटिंग वगैरह दिख रहा है बट अब बहुत बेटर है। ये जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ ना, ये पहली बार नहीं है कि मेरे साथ कुछ हॉन्टिंग हो रही है या मेरे साथ कुछ ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस हो रहा है। क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कोई भी अगर इस फील्ड में इंसान है, आपने बड़े बड़े नाम सुने होंगे जो इस फील्ड में थे पर अब नहीं रहे, उनकी मौत भी एक मिस्ट्री बन के रह गई, या बहुत लोग हैं जिन्होंने ये फील्ड छोड़ दी, या बहुत लोग हैं जो इस फील्ड में सालों से काम कर रहे हैं पर वो फाइनेंशियली इतनी बुरी स्टेट में है, या वो मेंटली इतनी बुरी स्टेट में है, या फिजिकली इतनी बुरी स्टेट में। इस फील्ड में रहना यानी बैड लक को इन्वाइट करना, हॉरर चीज़ों को इन्वाइट करना, हॉन्टिंग्स को इन्वाइट करना। बट अगर आप एक बार आ गए इस फील्ड में तो निकलने के तरीके भी और रास्ते भी थोड़े कम हो जाते हैं। सबके अलग अलग रीजंस होते हैं। एनीवेज, मैं उसकी बात नहीं कर रही। तो ये फर्स्ट टाइम नहीं है जो मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, मेरे साथ ऐसे पहले भी हॉन्टिंग्स हुई है जिसको भी मैंने मतलब रिकॉर्ड करा है ऑनलाइन। हर बार जब भी मैं ये ऑनलाइन रिकॉर्ड करती हूँ, मेरा मोटिव व्यूज़ या ये सब का नहीं होता। मेरा मोटिव होता है एक डायरी मेंटेन करना जो सबके लिए अवेलेबल है, कि कल को अगर मेरे साथ कुछ और बुरा हो गया तो पास्ट से आप क्लूज लगा सकते हो, पता कर सकते हो, या मैं भी खुद एक रिकॉर्ड रख सकती हूँ कि क्या क्या हुआ है। तो अब क्या होता है, मैं एक वीडियो बनाती हूँ एंड उस वीडियो में मैं ये सारी बात बताती हूँ एंड मैं उस वीडियो में बोलती हूँ कि चलो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो मैं इस बारे में रिसर्च करूँगी और मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि ये वो स्टैचू की कहानी क्या है, उस लड़की की कहानी क्या है, ये वो। अब ये करने के मेरे पे 2 रीजंस होते हैं। फर्स्ट, ये जो मैंने आपको बात बताई कि मैं तो राइट ही हूँ, मैं तो राइट हैंड से सब कुछ काम करती हूँ, लेफ्ट हैंड से आँख में लगना, लेफ्ट हैंड उठा के ब्रश करना ही। अब क्या होता है ना, अब आपको ये बात समझ नहीं आ रही होगी तो मैं थोड़ा आपको और एक्सप्लेन करती हूँ। जब आप सुबह उठते हो, आप सुबह उठ के मुँह हाथ धोते हो, फेस वॉश लगाते हो, ब्रश करते हो, ये सब वो चीज़ें हैं जो आपका डेली हैबिट है, आप रोज़ करते हो, तो आपको इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप सबकॉन्शियसली वो चीज़ें उठाते हो और करने लग जाते हो, राइट। तो जब आपका ब्रेन सबकॉन्शियसली कोई चीज़ करता है तो वो वही चीज़ करेगा जो जिसकी उसे हैबिट हो। तो अगर आप राइट हो तो आप राइट हैंड ही उठाओगे। ऐसा बहुत अवेयर डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि चलो आज मैं उठाऊं और आज मैं कुछ लेफ्ट हैंड से करता हूँ कि मेरे राइट में दिक्कत है, अगर आप राइट ही हो तो, या वाइस वर्सा, कि आज मैं अपने दूसरे हाथ से करता हूँ। ये बहुत अवेयर डिसीजन होता है जो मैंने नहीं लिया था। ऑटोमेटिकली मैंने उठा के ब्रश लेफ्ट हैंड से करने लगी और मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं ये कर रही हूँ। तो मेरे लिए भी ये बात थोड़ी वियर्ड है, मतलब आप इसे थोड़ा कह सकते हो कि आई वॉज नॉट इन माई सेंसेस, बट पता नहीं, मैं इसे एग्जैक्टली ऐसा नहीं बोलना चाहती, बट यू गेट माई पॉइंट। अब मैं इस स्टोरी को सर्च करने के लिए बैठती हूँ और मैं इसका पूरा रिसर्च करती हूँ। रिसर्च से मुझे पता चलता है कि जिस स्टैचू को उस लड़की ने देखा था, ऐसे स्टैचू कुछ ही है और वो स्टैचू है आर्गिस पेनोप्टस के। आई एम नॉट श्योर मैं इसे अगर अच्छे से प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं, बट
आर्गिस पेनॉप्स आप सर्च कर सकते हो। अब मेरे को कैसे पता चला कि ये स्टैचू आर्गिस पेनॉप्स का है, उसकी भी मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। पहले मैं आपको बताती हूँ आर्गिस पेनॉप्स कौन है, क्या पूरा सीन है। आर्गिस पेनॉप्स ग्रीक माइथोलॉजी में है और इनको एक बहुत ही ज्यादा जाइंट वॉचमैन की तरह डिस्क्राइब किया गया है, जो कि जिनका कद काठी बहुत ज्यादा बड़ा है, वो फ्रेम वाइज बहुत बड़े हैं और उनके शरीर पे हजारों आंखें हैं। ऐसा ग्रीक माइथोलॉजी में बताया गया है कि जो आर्गिस पेनॉप्स है उनकी सारी आंखें एक साथ कभी भी नहीं सोती। तो मान लो हजारों आंखें हैं, तो एक टाइम पे कभी 200 आंखें बंद होगी, कभी 300 आंखें बंद होगी, कभी 400 आंखें बंद होगी, पर हजार की हजार आंखें एक साथ कभी बंद नहीं होगी। विच मीन्स आर्गिस पेनॉप्स हमेशा अवेयर रहते हैं और हर चीज देखते रहते हैं, और उन्हें डिसीव करना, उन्हें धोखा देना या उनकी आंखों से बच के कुछ भी करना इम्पॉसिबल है। अब क्योंकि आर्गिस पेनॉप्टिस इतने ज़्यादा वॉचफुल होते हैं, उनसे आप कुछ भी छुपा नहीं सकते, आप उनसे मतलब उनकी आंखों के आगे अगर आप हो, अगर आप उनके आसपास हो, तो उनकी आंखें या उनकी नज़र आपके ऊपर है, आप उनसे छुप के कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए शायद आर्गिस पेनॉप्टिस को लो की रखवाली करने के लिए उन पे नजर रखने की जिम्मेदारी दी जाती है। अब लो कौन है? वो एक मॉर्टल वुमेन है जिनको ज़ूस ने एक वाइट हेफर में कन्वर्ट कर दिया था। वाइट हेफर यानी कि एक वाइट यंग काउ में कन्वर्ट कर दिया था, और इसलिए लो पे नजर रखने के लिए हेरा ने आर्गिस पेनॉप्टिस को ये जिम्मेदारी दी थी कि आप उन पे हमेशा कांस्टेंट नजर बनाए रखो। वो भी इसलिए क्योंकि वो कभी भी सोते नहीं थे, उनके हजारों में से कुछ आंखें तो हमेशा ही खुली रहती थी, यानी वो हमेशा ही 24 घंटे हमेशा लाइफ टाइम के लिए लो पे नजर रख सकते थे। तो अब ज़ूस ने क्या करा, उनको लो को फ्री करना था ना, मतलब उनको लो को आर्गिस की नजरों से बचाना था। तो इसलिए उन्होंने हर्मेस को ये जिम्मेदारी दी कि वो आर्गस को जाके डिस्ट्रैक्ट करें और उनको कैसे भी तो सबकी उनकी सारी आंखों को सुला दें। तो अब हर्मेस क्या करते हैं, वो एक शेपर्ड का रूप धारण कर लेते हैं, यानी एक ऐसे व्यक्ति का जो शीप्स की रखवाली करता है, शीप्स को लेके जाता, फीड कराता है ना। तो हर्मेस शेपर्ड का रूप धारण कर लेते हैं और आर्गस के सामने जाते हैं और उनको नाच के, गा के, उन्हें कहानियां सुना के इतना ज्यादा कंफर्ट कर देते हैं या इतना ज्यादा नींद में ले आते हैं कि आर्गस की हजारों आंखें बंद हो जाती है और वो सो जाते हैं। और जैसे ही आर्गस की सारी आंखें बंद होती है, शेपर्ड के रूप को जो धारण करते हैं हर्मेस, वो उनको मार देते हैं। अब क्योंकि ग्रीक माइथोलॉजी है एंड ऑफ कोर्स ये माइथोलॉजी, तो इसके अलग अलग टेक्स हैं, कुछ लोग कोई और स्टोरी बताते हैं, कुछ लोग कोई और, बट ये सबसे ज़्यादा फेमस स्टोरी है कि आर्गिस पेनॉप्टिस कौन थे, उनकी पूरी स्टोरी क्या थी, उन्हें कैसे मारा गया, वो क्यों, क्या जिम्मेदारी दी गई थी उन्हें। अब इस स्टोरी से दो अलग अलग लेजेंड्स भी निकल के आते हैं। एक लेजेंड है जो इसे बहुत पॉजिटिव तरीके से लेता है, यानी कि वो लेजेंड ऐसा बताता है, ऐसा स्टेट करता है कि जो हेरा थी, जिन्होंने अपॉइंट करा था आर्गिस पेनॉप्टिस को लो की रखवाली करने के लिए, उनके ऊपर नजर रखने के लिए, वो आर्गिस की मौत के बाद उनको ऑनर करने के लिए पीकॉक के फेदर पे, जो कि हेरा के काफी सीक्रेट एनिमल होते हैं, वो पीकॉक के फेदर पे काफी सारी आंखों के वो बना देती है, और ऐसे ही पीकॉक के फेदर पे वो आंखों वाला डिजाइन आता है। एक तो ये वाला लेजेंड है जो काफी ज्यादा पॉजिटिव टेक है ऑन दिस सिचुएशन, कि आर्गिस की मौत के बाद हेरा ने उनको ऑनर करा पीकॉक के फेदर पे वो आइस डाल के। अब ये जो टेक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो ऑफ कोर्स डार्क वाली स्टोरी या डार्क टेक होगा, ठीक है। वो जो स्टैचू था जिसकी आंखों में उस लड़की ने देखा था, वो आर्गिस पेनॉप्टिस के ऊपर था। अब ऐसा नहीं कह सकते कि वो आर्गिस पेनॉप्टिस का ही स्टैचू था। अगर आप जाके रिसर्च करोगे, देखोगे, तो आपको आर्गिस पेनॉप्टिस की एज सच कोई इमेजेस, स्टैचूज ज़्यादा नहीं मिलेंगे, पर बहुत लोगों ने अलग अलग अपनी समझ से, अपने एक ऑब्जर्वेशन से, अपने दिमाग से अलग अलग उनको फ्रेम दे रखा है। कुछ लोगों ने ड्राइंग के माध्यम से, कुछ लोगों ने स्टैचू के माध्यम से, कुछ लोगों ने स्टोरी टेलिंग के माध्यम से उनको अलग अलग तरीकों से डिस्क्राइब कर रखा है। वो जो स्टैचू बनाया था, जिस भी इंसान ने वो स्टैचू बनाया था, वो आर्गिस पेनॉप्टिस के इमेज को अपने मन में रख के बनाया था, उनकी स्टोरी को अपने मन में रख के बनाया था। एंड उस स्टैचू की जो कहानी थी वो काफी ज्यादा ईविलिश सॉर्ट ऑफ मान सकते हो वैसी कहानी थी कि जिस घर में वो स्टैचू बनाया गया था, उस घर में, उसी घर में से मौत चालू हो गई थी, लोगों की मौतें होना चालू हो गई थी। जिस आर्टिस्ट ने आर्गिस पेनॉप्टिस की इमेज को मन में रख के स्टैचू बनाया था, ऑफ कोर्स उस स्टैचू पे बहुत सारी आंखें नहीं थी, बट जो इंटेंट उनका था या व्हाटएवर, जिस आर्टिस्ट ने उस स्टैचू को बनाया था, वो आर्टिस्ट भी मर चुका था उस स्टैचू को बनाने के कुछ ही दिनों के अंदर अंदर, और उनकी मौत भी आंख में लगने की वजह से हुई थी।
ये स्टैचू जहाँ जहाँ भी जाता था वहाँ लोगों की मौतें होती थी और सबकी मौतें सेम पैटर्न से होती थी कि उनकी आंखों में लग जाती थी और उसी चोट की वजह से उनकी मौत हो जाती थी। देखा जाए तो उनकी मौत उस स्टैचू की आंख में देखने की वजह से हुई थी। बट एनीवेज, अगर इस लड़की की तरह जिसकी स्टोरी मैंने पढ़ी थी और जिसकी स्टोरी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई, अगर मौत इंस्टेंटली नहीं हुई तो जिस भी आंख में चोट लगी होगी उस आंख से इंसान वो चीज़ें देखने लग जाता है, या वो जिसकी आंख में लगी है, जिसने उस स्टैचू की आंखों में देखा था, वो चीज़ें देखने लग जाता है जो नॉर्मल इंसानों को नहीं लगती। क्योंकि एक जो इंटेंट था या जो आर्गिस पेनॉप्टस की एक जो खूबी थी वो तो यही थी ना कि वो सब कुछ देख सकते हैं। अब क्योंकि वो तो थे ही, मतलब इमॉर्टल थे वो, एक ह्यूमन नहीं थे, तो वो तो सब कुछ ही देख सकते थे, चाहे वो लिविंग वर्ल्ड का हो, चाहे वो उस वर्ल्ड का हो जिसमें फिर मरने के बाद लोग जाते हैं, चाहे वो पैरानॉर्मल वर्ल्ड का हो, चाहे वो एंटिटीज हो, राइट। तो जो भी इंसान की आंख में लग रही है वो भी अपेरेंटली सब कुछ देख सकता था, लिविंग वर्ल्ड के लोगों को भी और डेड वर्ल्ड के लोगों को भी। ऐसे स्पिरिट्स और एंटिटीज जो अब इस दुनिया में है तो सही पर किसी को दिखते नहीं है। अब ये तो पता चल ही गया था कि उस लड़की की मौत हो गई है, बट ये मैं नहीं पता लगा पाई कि उस लड़की से पहले भी कोई ऐसे और थे जिनकी मौत हो गई थी या नहीं हुई थी, या उस स्टैचू का बाद में क्या हुआ। बट लाइक आई सेड, आर्गिस पेनॉप्टस का कोई ऐसे फिक्स्ड स्टैचू या फिक्स्ड ऐसे आपको स्टैचर नहीं मिलेगा कहीं पे देखने के लिए। सब अपनी इमेजिनेशन से या अपने खुद के पर्सपेक्टिव से, पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ बना रहे हैं। जैसे अगर आप आर्गिस पेनॉप्टस की कुछ इमेजेस देखोगे तो वो बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसे उस लड़की ने डिस्क्राइब करा था, यानी एक बहुत विशाल सा शैडोई सा फिगर जिसके हर जगह पे आंखें 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 हैं। और अगर आप कुछ देखोगे तो उसके अंदर आपको मे बी दूसरा सीन दिखेगा। बट एक चीज़ नोटेबल है कि उस लड़की की डायरी में जैसा उसने लिखा था वैसे ही आर्गिस पेनॉप्टस को बहुत लोग डिस्क्राइब करते हैं आफ्टर रीडिंग द स्टोरी या अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख के। जब मैं स्टोरी के बारे में रिसर्च करी थी, जब मैं आर्गिस पेनॉप्टस के बारे में रिसर्च करी थी या ऐसे इसके अंदर और डीप डाइव करी थी, तो मुझे कुछ और फैक्ट्स भी पता चले। रिसर्च के दौरान मुझे पता चला कि ऐसी काफ़ी और क्रीचर्स, एंटिटीज, फिगर्स भी है जो पूरी तरीके से आंखों में घिरी हुई हैं, या जिनका जो मेन आप हथियार मान सकते हो वो उनकी आईज़ है। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप आंखों में डायरेक्टली देख लेते हो तो आपके साथ मिसफॉर्च्यून होता है, आपको बैड लक आ जाता है, आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है, शायद आप मर भी सकते हो। इसको पढ़ने के बाद मुझे थोड़ा लगा कि ऐसा तो थोड़ा बहुत हम भी मानते हैं, नॉट पूरी तरीके से है, पर हम लोग भी तो ईविल आई में मानते हैं ना। जैसे इंडियंस या यूजुअली सभी ईविल आई में मानते हैं कि अगर आप किसी को कुछ बताते हो, ज़्यादा लोगों को बताओगे तो आपको नज़र लग जाएगी, या जितनी आंखें आप पे रहेगी उतना ही शायद आपका काम रुकता जाएगा। आंखें आप पे रहेगी का मतलब है कि आप जितने लोगों को बताओगे उनका अटेंशन आप पे रहेगा ना। तो आंख रहने का मतलब इज़ मेनली कि अटेंशन आप पे रहना, और शायद हो सकता है कि वो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव एनर्जीज लाए। खैर, अब बात आता है मेरे पैरानॉर्मल इंसिडेंट पे। मेरे को ऑनेस्टली मेरे साथ बहुत ज़्यादा ऐसे हॉन्टिंग्स पहले भी हुई है जो इससे तो कई ज़्यादा वियर्ड है, जहाँ पे मुझे चीज़ें दिखी हैं, मतलब अपने सामने फ्लोट होते हैं या वैसे ही। बट इसके अंदर जो मेरे साथ एट मैक्स हुआ वो ये था कि मेरी आंख में लग गई थी। मैं बहुत देर तक, बहुत दिनों तक परेशान होती रही, मेरे को दर्द होता रहा और बहुत वो हुआ, विजन लॉस अभी भी मुझे थोड़ा थोड़ा है। बट मैंने ऐसा कुछ पैरानॉर्मल देखा नहीं जैसे उस लड़की ने देखा, वो शैडोई फिगर और आंखों वाला। बट एक चीज़ है जो मैंने नोटिस करी है कि जब से मेरी आंख में लगी है, क्योंकि मुझे आंख करने में बहुत दिक्कत, बंद करने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि मेरी आंख में अभी भी वो जख्म है, पर जब से मेरी आंख में लगी है और मैं सो रही हूँ ना, मुझे हर रात काफ़ी डरावने डरावने सपने आ रहे हैं। एंड हो सकता है ये चलो मेरा वहम है या व्हाटएवर, ये सारे सपने ऐसे आ रहे हैं जैसे मैं एक्चुअली उनको फील कर पा रही हूँ। मतलब मुझे वो काफ़ी रियलिस्टिक लग रहे हैं, और जैसे मुझे पहले सपने आते थे तो जैसा मुझे तब फील होता था कि अरे ये थोड़ा ब्लरी है, या मेरे को सुबह उठ के याद नहीं रहते थे, या मोस्ट ऑफ द टाइम आपको स्टोरी लाइन आप भूल जाते हो, आपको कुछ कुछ फ्रैगमेंट्स में चीज़ें याद होती है। अब ऐसा नहीं हो रहा है, मुझे थोड़ा ज़्यादा क्लियरली वो चीज़ें दिख रही है, मैं ज़्यादा क्लियरली सपनों को देख पा रही हूँ। बट आई डोंट वांट टू कनेक्टेड विद एनीथिंग, इट्स जस्ट मैं आपको ये बात बता रही थी तो मैं आपको सभी शेयर कर रही हूँ। बट हाँ, ये मेरे साथ हुआ है कि मतलब मुझे कुछ ऐसा इफ़ेक्ट करा हो लाइक अपनी बॉडी पे, वो भी एक स्टोरी की वजह से। आप ऐसे बहुत लोग ऐसे भी कह सकते हैं, आप समझ भी सकते हैं, आप चाहो तो समझ भी लो कि ये स्टोरी की वजह से नहीं हुआ। बट मेरे को इस पूरे केस में बहुत चीज़ वियर्ड लग रही है। वो राइट हैंड वाली चीज़, लेफ्ट हैंड वाली चीज़, ब्रश का लगना, स्टोरी में जैसे हुआ एकदम वैसे होना। अगर मेरे को किसी और तरीके से भी चोट लग जाती ना, जैसे कि अगर मैं सीढ़ी से गिर जाती या कुछ, मेरे को वैसे ही आँख में कुछ लग जाता, मतलब किसी और तरीके से चोट लग जाती, तो
मुझे शायद ये बात इतनी खटकती नहीं, बट जिस तरीके से उसको लगी उस तरीके से मुझे लग गई, तो मे बी ह्यूमन नेचर मेकिंग सेंस ऑफ इट, आई डोंट नो। पर अगर आप ये स्टोरी देख रहे हो एंड अगर आपको भी ऐसा फील हुआ कि ये शायद कनेक्टेड था, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा हॉरर लेजेंड्स लाती रहती हूँ, मैं हॉन्टेड स्टोरीज़ लाती रहती हूँ, मैं काफ़ी पॉडकास्ट भी करती हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो। एंड मुझे तो मेरी रिसर्च में यही निकला है, यही पता चला है। बट अगर आप चाहते हो कि मैं वैसे ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर इतना डीप डाइव नहीं करती, बट ये स्टोरी पढ़ने के बाद मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। बट अगर आपको भी इंटरेस्ट है और आप चाहते हो मैं ऐसे ही और स्टोरीज लेके आऊँ, ग्रीक माइथोलॉजी के कुछ चीज़ें आपको बताऊँ, तो आप कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।